हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, ये संडे का वीडियो है, सॉरी। तो संडे में मैं वैसे इतना काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर का ही काम इतना ज़्यादा हो जाता है, पर मुझे करना पड़ा है क्योंकि मैंने किसी के लिए गिफ्ट खरीदे हैं तो उनको मैं स्टिच कर कर ही देती हूँ। तो देखिए, मेरी 2 नंद हैं और उनके लिए मैंने ये सूट खरीदे हैं। और आपको पता ही है, सावन चल रहा है तो सावन में हम सभी के यहाँ पर सिंदारे चलते हैं। किस किस के यहाँ पर सिंदारे चलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ तो चलते हैं और सावन से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, अब तो सावन चल रहा है तो मुझे भी अपनी 2 नंद के सिंदारे पहुँचाने हैं। तो उनके लिए मैं ये सूट लेके आई थी और सूट मैं स्टिच करके दूँगी। तो मैं मंडे या ट्यूसडे में उनका सिंदारा पहुंचाऊंगी और ये संडे में ही मैं सिल रही हूँ। तो एक सूट तो मैंने सिल दिया है और अब मैं दूसरे की कटिंग करके इसको सिल दूँगी। आज मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। घर का काम करते ही तुरंत मैं सिलाई में लग गई हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे उनके सिंदारे पहुँचाने हैं। क्योंकि मेरा आ गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता लेट काम करना, क्योंकि आज भी देना है और कल भी देना है। तो टाइम से ही दे दो तो ही अच्छा है। तो देखिए, मैं किसी को भी गिफ्ट देती हूँ अपनी साइड से, जैसे मेरी सास हैं, नंद हैं और मेरी जेठानी है। किसी को भी मैंने आज तक कोई भी गिफ्ट सूट दिए हैं तो मैंने सिलकर ही दिए हैं। सूट देती हूँ या साड़ी देती हूँ तो मैं अपनी साइड से सिलकर ही देती हूँ। तो घर के टेलर का यही तो फ़ायदा होता है। और देखिए, मेरी दो छोटी भाभी हैं, मैं उनको भी अगर देती हूँ या अपनी मम्मी को देती हूँ कोई भी गिफ्ट तो मैं सिल कर ही देती हूँ। और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना, सबके लिए कुछ ना कुछ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे लिए कोई करे ना करे लेकिन मैं सबके लिए करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, ये काफ़ी हैवी साइज़ का सूट है, 50 हिप साइज़ है मेरी नंद का। थोड़ी हैवी साइज़ हो गया है उनका क्योंकि उनके कई ऑपरेशन हुए हैं तो साइज़ बढ़ गया है। और एक मेरी नंद बहुत पतली हैं और एक थोड़े साइज़ हैवी है। तो एक आपने देखा भी होगा, वो थोड़ा पतले साइज़ का सूट था और ये थोड़ा हैवी साइज़ का है। तो और कपड़ा भी मैं दुकान से लेके आई हूँ तो दुकान का जो कपड़ा होता है वो अच्छा निकलता है, ज़्यादा भी निकलता है। और जो गली में से फेरी वालों से सूट ले लेते हैं तो उसमें कपड़ा अच्छा नहीं निकलता है। मेरा तो बन जाता है, मेरा इतना ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है और तो मेरा तो अच्छे से निकल जाता है, बच भी जाता है। लेकिन जो मेरी नंद है उनका नहीं निकल पाता है तो मैं दुकान से ही लेकर आती हूँ। जिसको भी देती हूँ, मैं किसी को भी दूँ कपड़ा अच्छा ही देती हूँ जो पहने और याद करें। मुझे अच्छा लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ करना, कोई मेरे लिए करे या ना करे। मेरी बेटी बोलती है, मम्मा आपके लिए कोई कुछ नहीं करता और आप सबके लिए इतना करते हो। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है सबके लिए करना। मैं तो खुद ही कर लेती हूँ अपने लिए, मुझे सिलाई आती है, कमाती हूँ और अपने लिए अच्छे से अच्छे कपड़े बना लेती हूँ। अच्छे या बेकार जैसे भी बनाती हूँ मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो देखिए, सूट की कटिंग मैं कर रही हूँ और साइज़ देख भी रहे होंगे आप, इतना हैवी साइज़ है। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, पूरा रेडी हो जाएगा जब ये तुरपाई करूँगी। तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ बिजनेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ। आपको सिलाई आती है और आपके पास काम नहीं आता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो। तो देखिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम की शुरुआत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सूट सलवार ही आए आप उनको सिले। आप सूट सलवार का छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं आते हैं तो आप नई शुरुआत कीजिए। कुछ पाना है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको और नई शुरुआत कीजिए। जैसा कि आपके पास मशीन तो है ही, अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आपको बस एक मशीन ख़रीदनी है। सिलाई वाली मशीन तो आपके पास होगी ही और ओवरलॉक वाली मशीन आप एक ख़रीद लीजिए, क्योंकि आपको ओवरलॉक की ज़रूरत पड़ेगी आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो देखिए, पहले आप अपना थोड़ा ही पैसा लगाइए बिजनेस में, ज़्यादा मत लगाइए, थोड़ा ही मार्केट से कपड़ा लेके आइए। तो देखिए, मैं आपको कुछ बिजनेस आइडिया आज बताऊँगी। तो देखिए, जैसे कि रेडीमेड ब्लाउज से बना सकते हो आप। रेडीमेड ब्लाउज़ का कपड़ा अलग ही होता है और मार्केट होलसेल की दुकान से आप उसको लेके आ सकते हो। और पेटीकोट होते हैं, रेडीमेड पेटीकोट जो होते हैं वो बना सकते हो। कुर्तियाँ बना सकते हो रेडीमेड। और प्लाजो, ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो ज़्यादातर रेडीमेड ख़रीदती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कपड़ा ख़रीदे फिर उसको सिलवाए, टेल के पीछे भागे फिरें। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो रेडीमेड ख़रीदते हैं और बस हाथ के हाथ ख़रीदते हैं फिर पहनते हैं।
तो देखिए आप मार्केट से होलसेल प्राइस पर आप कपड़ा ख़रीद सकते हो और घर पर ही कुर्तियाँ बना सकते हो साइज़ के हिसाब से, जैसे 32 साइज़ के हिसाब से, 34 साइज़ के हिसाब से, 40, 38 ऐसे आपको साइज़ का तो पता ही होगा। साइज़ के हिसाब से आप कुर्तियाँ स्टिच कर सकते हो। प्लाजो भी आप साइज़ के हिसाब से बना सकते हो। सबका सेम ही मेथड होता है, आपको पता ही होगा। जो सिलाई करते हैं उनको पता होता है कैसे बनता है। और ब्लाउज भी आप उसी साइज़ से बना सकते हो, 32 चेस्ट के साइज़ से, 32, 34, 36, 38, तो साइज़ के हिसाब से आप ये सब बना सकते हो और सेल कर सकते हो। तो जो भी कस्टमर आपके पास लेने आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप उसको फिटिंग करके दे दीजिए और उसका पैसा आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो देखिए आपके पास कपड़े का भी पैसा आएगा, जो आपका कपड़ा सेल हो रहा है, और जो स्टिच करवाएंगे उसका भी पैसा आएगा, तो आपको डबल मुनाफा हो जाएगा। ऐसा ही प्लाजो होता है। ऐसे ही पेटीकोट भी साइज़ के हिसाब से ही बनता है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई कस्टमर को फिट नहीं बैठता है, तो आप उसकी फ़िटिंग कर दे दीजिए, तो उसका पैसा आप उनसे एक्स्ट्रा ले लीजिए। जितना भी आपका कपड़े का बनता है पैसा उतना लीजिए और उसके हिसाब से फ़िटिंग का उसमें प्लस कर दीजिए। तो आप ऐसे डबल अर्निंग कर सकते हो घर बैठे ही। और देखिए घर बैठे आप अपना बोर्ड ज़रूर बना लीजिए कि यहाँ पर रेडीमेड कपड़े मिलते हैं घर के ही स्टिच करे हुए। तो आप बाहर बोर्ड लगा लीजिए, तो आपके पास काफ़ी कस्टमर आ जाएंगे, पता चलता रहेगा एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो बोर्ड लगाने से यही फ़ायदा होता है कि पता चलता रहता है। लेकिन जिनका काम बिना बोर्ड लगाए चल रहा है, तो वो बिना बोर्ड लगाए अपना काम, जैसे मेरा चल रहा है, मेरा पहले से ही सबको बहुत ज़्यादा पता है, एक दूसरे से ही पता चला है, ऐसे नहीं चला है। मैं घर से बाहर अपने कपड़े पहन कर निकलती थी तो ऐसे चला है। और जो मेरे से कपड़े कस्टमर सिलवाते थे तो वो एक दूसरे को देखकर ही ऐसे पता चला है। लेकिन आप अपना एक बोर्ड बनवाइए और उसको बाहर लगा दीजिए, तो ऐसे कस्टमरों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर रेडीमेड कपड़े मिलते हैं और फिटिंग भी होकर मिलता है यहाँ पर। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो फिटिंग भी कर देते हैं, तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो देखिए ये 2.5 मीटर कपड़ा था और इसमें मैं 50 हिप साइज़ के हिसाब से सलवार निकाल रही हूँ। और लेंथ है 30 इनकी मोहरी इन्हें बड़ी रखनी है, मोहरी 8 रखनी है, तो उसके हिसाब से इन्हें 36 ही काफ़ी रहती है। क्योंकि जो छोटी मोहरी होती हैं वो गट्टे पर ही रुक जाती हैं पैर के, तो उसमें आपको थोड़ी लॉन्ग भी चल जाती है। लेकिन जो बड़ी मोहरी होती है तो उसमें थोड़ा 1 इंच कम ही रखनी पड़ती है। तो देखिए 2 कली मैंने पार्ट में ही जॉइंट है और 2 कली इस साइड है, तो ये काफ़ी भारी सलवार बन जाती है 2.5 मीटर में। और जो इस साइड कपड़ा बचा है इसमें बेल्ट निकल जाएगी। तो देखिए दुकान के कपड़ों में यही होता है कि अच्छे से सब कुछ निकल जाता है, जोड़ तोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जो फेरी वालों से कपड़े लेते हैं तो उसमें कपड़ा कम आता है, बताते ज़्यादा है लेकिन आता कम है, तभी तो वो सस्ते कपड़े दे जाते हैं। तो देखिए जिनका कम साइज होता है तो उनके तो बन जाते हैं, लेकिन जिनका फुल साइज होता है उनके नहीं बन पाते हैं। तो देखिए इसमें बेल्ट भी बिना जोड़ के ही निकल जाएगी। इसमें एक ही जोड़ आएगा, बेल्ट में एक जोड़ तो ज़रूरी है आना, क्योंकि इतना कपड़े का अर्ज नहीं होता है कि जोड़ ना लगाना पड़े। तो इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा मुझे एक साइड में, क्योंकि 50 हिप साइज के हिसाब से बेल्ट बनेगी। तो देखिए बेल्ट सलवार की तो कटिंग हो गई है। तो मैंने जो आपको बिजनेस आइडिया बताया है तो ये आप कर सकते हो और आपका काम अच्छा चलेगा, 100% मैं बता रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो देखिए इसमें एक ही जोड़ आया है और मैंने ये जोड़ कटिंग कर लिया, सलवार कटिंग हो गई है। तो चलिए ये मंडे का वीडियो है, मंडे का मेरा फास्ट है, क्योंकि आज सावन चल रहा है तो सावन के सब सोमवार के फास्ट रख रहे हैं, लेकिन मैं तो 12 महीने ही रखती हूँ। तो देखिए मैंने 2 सूटों पे तुरपाई कर दी है और तीसरे पे मैं कर रही हूँ। ये मैंने सिला था, मैंने कटिंग किया था संडे में और संडे में ही मैंने सिल दिया था। और मंडे में मैं सुबह ही लग गई हूँ, बस घर का काम किया है, पूजा वूजा करी और मंदिर गई। वहाँ से आने के बाद बस चाय पीने के बाद मैं तुरंत अपने काम में लग गई हूँ। और ये तुरपाई मैंने 2 सूटों पे कर दी है, तीसरे पे मैं कर रही हूँ। और अभी आपको दिखाती हूँ कितना हैवी साइज़ है और कितने हैवी साइज़ का सूट भी बिल्कुल फिटिंग और उनके शरीर पे भी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। उन्हें मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। देखिए मैंने तुरपाई कर दी है इस पर, ये देखिए कितना हैवी साइज़ है उनका।
और मैंने बाजू पे लेस लगाई है और मुझे कलर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेहंदी कलर है। ये देखिए कितना हैवी साइज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।